धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, कहते हैं शरीर पानी से, मन सत्य से और आत्मा ज्ञान से पवित्र बनता है। शरीर को अगर पवित्र करना है, स्वच्छ करना है तो पानी की आवश्यकता होती है, और मन को अगर शुद्ध करना है तो जितना हम सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, उतना हमारा मन पवित्र बनते जाता है। और अगर आत्मा को पवित्र करना है तो जो ज्ञान शक्ति आत्मा में भरी हुई है, उस ज्ञान को जितना हम बढ़ाते जाते हैं, जितना सुनते हैं, जितनी स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हमारे आत्मा पवित्र बनती जाती है। और ऐसी ही पवित्र आराधना उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से इन दिनों हम सभी कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी जो हमारे लिए पानी का काम कर रही है, हमारे मन को पवित्र कर रही है, हमारी आत्मा को पवित्र कर रही है। और आप अनंत पुण्य का उदय आप लोगों का है जब आपको सुनने की इच्छा हो रही है, सुनने के बाद उसको आचरण में लाने की इच्छा हो रही है। आपके पुण्य का उदय है और उस पुण्य के उदय में आप और पुण्य को बढ़ा रहे हैं। ये सादी बात नहीं है। घर से यहाँ तक पहुँचना, घर का मोह छोड़ना, सवेरे सवेरे इतनी व्यस्तता होती है, उस व्यस्तता में से समय निकालकर यहाँ पर पहुँचना, धर्म की आराधना करना, ये अनंत पुण्य का उदय होता है, तभी ऐसी बातें होती है। और आप उस पुण्य को क्या कर रहे हैं? पुण्य से पुण्य को बढ़ा रहे हैं। और यही सुंदर सुंदर बातें हमें रोज उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से रोज हमारे सामने नया अध्याय आता है, और जो भी नया अध्याय आता है रोज नई प्रेरणा लेके आता है, कुछ तो भी नई बात हमारे जीवन में देके जाता है। आज हमारे सामने कौन सा अध्याय आया है? 13वां अध्याय आया है। इस 13वें अध्याय में इसका नाम ही क्या है? चित्त संभूतीय। नाम क्या है? हमने आपसे एक ही मांग की है ना कि 36 अध्ययन के नाम आपको इस साल याद हो जाने चाहिए। 13वें अध्याय का नाम क्या है? चित्त संभूतीय। चित्त और संभूति, ये दो भाइयों के अद्भुत प्रेम की कथा जिस अध्याय में बताई गई है उसका नाम क्या है? चित्त संभूतीय। भाई भाइयों का प्रेम बहुत, अगर भाई भाइयों में प्रेम हो जाए तो उसके जैसा दूसरा प्रेम कोई नहीं, और भाई भाई में अगर बैर हो जाए तो उनके जैसा बैर भी दूसरा नहीं होता है। तो भाइयों भाइयों में जो प्रेम की गाथा कही गई है वो हमारे 13वें अध्याय में हमें देखने मिलती है कि दो भाई है, चित्त संभूति, और चित्त संभूति 5 जन्म से साथ में रहे। कितने जन्म से? 5 जन्म में वो एक साथ जन्म लेते रहे, एक साथ अपना प्रेम बढ़ाते रहे, एक दूसरे का आनंद लेते रहे। और अचानक क्या हो गया कि जब उनको 6ठा जन्म प्राप्त हुआ तो 6ठे जन्म में वो क्या हो गए? दोनों अलग अलग हो गए। दोनों भाई क्या हो गए? एक दूसरे से बिछुड़ गए। पहले 5 जन्म में वो दोनों कैसे थे? साथ साथ में रहे। पहले 5 जन्मों में, पहले जन्म में वो दास बने, दूसरे जन्म में वो हिरण बने, हिरण भी बने, तिर्यंच गति में चले गए, पर वहाँ पे भी वो 2 हरिण साथ साथ में रहे। तीसरे नंबर पे वो नदी के किनारे हंस बने। चौथे जन्म में वो चित्त संभूति नाम के 2 भाई बने, और भाई बनने के बाद उन्होंने दीक्षा धारण करी, और दीक्षा धारण करके उस समय में क्या हो गया कि जो चित्त मुनि थे और संभूति मुनि जो थे, एक बार हस्तिनापुर नगर में जाते हैं, और वहाँ पे उनको क्या होता है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री होता है वो उनको तकलीफ देता है। इसलिए संभूति मुनि उस तकलीफ को सहन नहीं कर पाते हैं। चित्त मुनि सहनशील होते हैं, वो तो उस तकलीफ को सहन कर लेते हैं। आगे वाले ने जो तकलीफ दी है उसको समता से सहन कर लेते हैं, पर जो संभूति मुनि होते हैं उनसे सहन नहीं होता है, और वो क्या कर लेते हैं? तेजोलेशा प्रकट कर देते हैं।
क्या करते हैं, हमारे भीतर के हमारे शरीर में एक ऐसी अग्नि होती है, उसको अगर हम साध्य करें, तपस्या के माध्यम से अगर उसको हम बढ़ाने जाए, तो हमारे ही शरीर में ऐसी अग्नि है कि जो 16,500 देशों को जलाकर भस्म कर सकती है। इतनी अग्नि हमारे जठर में है। जठर अग्नि जिसको अपन कहते हैं, उसको प्रकट करने की एक विधि होती है जो भगवती सूत्र में आती है कि बेले बेले का तप किया जाए और वो पारने में उड़द के बाकुले खाए जाए तो तेजोलेशा प्रकट होती है। और वो प्रकट होने के बाद जब संघ पर, समाज पर संकट आ जाए तो उस समय उसका उपयोग कर सकते हैं। तो संभूति मुनि ने क्या किया, उस तेजोलेशा का उपयोग किया और धू धू करके चारों तरफ धुआं फैलने लग गया। तो उस हस्तिनापुर नगर के जो राजा थे सनत कुमार चक्रवर्ती, उन्होंने देखा कि नगरी में धुआं भर रहा है, नगरी जलने के कगार पे है। तो उन्होंने सोचा कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो सभी मंत्रियों ने उन्हें कहा कि जिस मुनि की अवहेलना हुई है, जिनकी अशातना हुई है, उनकी जाके सब परिवार अगर आप क्षमा मांगते हैं तो ये नगरी जलने से बच जाएगी। तो सनत कुमार चक्रवर्ती अपने पत्नी के साथ, जो उनकी स्त्री रत्न होती है श्री देवी, उसके साथ वो दर्शन के लिए जाते हैं। सभी वो चित्त और संभूति मुनि की क्या करते हैं, वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते समय उनको कहते हैं कि हमारे अपराध की क्षमा करो। और वो तो क्षमा कर देते हैं। जब क्षमा मांगने वाला आगे वाला होता है तो साधु संत भी क्या कर देते हैं, क्षमा उनको कर देते हैं। परंतु उस सनत कुमार चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि समृद्धि और उनके स्त्री रत्न को देखकर संभूति मुनि क्या कर लेते हैं, मन में एक इच्छा हो जाती है कि इनको जैसा वैभव मिला है वैसा वैभव मुझे भी मिले। मैंने इतना तप किया, इतना जप किया, इतनी संयम की मैंने आराधना की है, तो मुझे भी क्या मिल जाए, चक्रवर्ती का पद मिल जाए। और इस संसार में तो जो मांगो वो मिलने को तैयार है। आजकल आप मोटिवेशन स्पीकरों को देखेंगे, वो हमेशा एक ही कहते हैं कि आपके मन में कोई इच्छा है तो उसको आप क्या करो, अच्छे मन से चाहो तो वो आपकी क्या होती है, पूर्ण हो सकती है। तब इधर संभूति मुनि ने तब जब संयम के बदले क्या मांग लिया, चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि मांग ली। और वहाँ से वो उन्होंने वापस उसका प्रतिक्रमण किया नहीं, आलोचना की नहीं, और वहाँ पे उनकी क्या हो गई, स्वर्गवास हुआ उनका वहाँ पे। और सच में वो कहाँ पे चले गए, स्वर्ग में चले गए। चित्त मुनि भी स्वर्ग में चले गए और संभूति मुनि भी स्वर्ग में चले गए। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देवताओं के इतने सुखों का भोग किया, परंतु आयुष्य तो पूर्ण होने वाला होता है। तो देवता का आयुष्य भी क्या हो गया, पूरा हो गया। पर अब ये जो 5 जन्म से दोनों भाई साथ में थे, जब छठा जन्म आया तो इधर जो चित्त मुनि का जीव था उसने पुरीनी ताल नगर में एक सेठ के घर में जन्म ले लिया। और इधर जो संभूति मुनि थे उन्होंने चक्रवर्ती का पद मांगा था, तो वो कंपिलपुर नगर में ब्रह्मदत्त नाम के क्या बन गए, चक्रवर्ती बन गए। और चक्रवर्ती बनने के बाद एक दिन वो क्या कर रहे थे, अपने रिद्धि सिद्धि को भोग करते हुए नाटक देख रहे थे। और नाटक देखते देखते उसमें एक नाटक ऐसा उन्होंने देखा और उनको लगा कि अरे ये नाटक तो मैंने पहले कहीं तो भी देखा हुआ है। और ऐसा चिंतन करते करते, विचार करते करते एकदम याद आया कि जब हम स्वर्ग में थे तब हमने ये नाटक देखा हुआ है। और मैंने अकेले ने नहीं देखा, मेरे साथ मेरा परम प्रिय, परम मेरा सगा ऐसा मेरा भाई था, और हम दोनों ने ये साथ में नाटक देखा हुआ है। और वो भाई उस जन्म में नहीं, 5-5 जन्म में मेरे साथ था, और आज वो कहाँ चला गया, आज वो किधर है, कहाँ देखूँ, कहाँ ढूंढूँ। और इतनी भाई की याद आई, इतनी भाई की याद आई कि अभी मुझे उसे मिलना है। और उनके मुख से एक शब्द निकला
कि असौ दासौ मृगौ हंस मातंगाव मरौ तथा। अरे भाई, हम तो 5-5 जन्म में क्या थे, साथ में थे, और अब तुम कहाँ पे हो। और वो एकदम से मूर्छित होकर गिर पड़े। और गिरने के बाद जब उनको थोड़ा सा हवा पानी दिया गया तब वो जागृत हुए। और जागृत होने के बाद सभा में उन्होंने सबको कहा कि जो इसकी आगे की लाइन पूरी करेगा उसको मैं आधा राज्य बख्शिश में दे दूंगा। इस तरह से वो पूरी लाइन घूमने लग गई। घूमने के बाद उनके भाई का, जब वो भाई थे इधर पुरी मिताल नगर में, चित्र ने जन्म लिया था सेठ के घर में, पर चित्त मुनि जो थे पहले से ही समझदार थे, ज्ञान में रमे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी नियाणा नहीं किया। भाई ने किया पर इन्होंने नियाणा नहीं किया था। और इस जन्म को प्राप्त करके भी उनको पूर्व संस्कार याद आए, उनको साधु संत का संयोग मिला, तो उन्होंने क्या कर ली थी, दीक्षा धारण कर ली थी। उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया था और वो विहार करते करते कंपीलपुर नगर में आए थे। और उनके कान पर कौन सी लाइन पड़ी, आसौ दासौ मृगौ हंसो मातंगाव मरौ तथा। और उनके मुख से अचानक दूसरी लाइन क्या हो गई, निकल गई, एषाम नो षष्टिका जाति अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो। अरे भाई, ये छठी जो जन्म हमें प्राप्त हुआ है इसमें हम क्या हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और ये जब लाइन सुने तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने देखा कि मेरे भाई के सिवा ये पूरी करने वाला कोई नहीं है। और इतना आनंद मन में हुआ कि उस भाई को मुझे मिलने जाना है, उस भाई को मुझे देखने जाना है। और कान पे शब्द पड़ते ही ऐसे ही वो अपने महल से, राजमहल से बाहर निकल पड़े। तो लोगों ने कहा, कहाँ पे जा रहे हो, तो कहा कि जिस व्यक्ति ने इस लाइन को पूरी की है उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ, मेरा सगा भाई है और वो मुझसे बिछुड़ गया पर अभी मुझे मिल गया है। तो वो वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, सारे लोग भी उनके पीछे पीछे उस खेत में, किसान के खेत में चले जाते हैं। और जाने के बाद वो अपने भाई को मिलते हैं। तो भाई को तो किस वेश में देखते हैं, साधु। ये तो साधु बने हुए हैं और इन्होंने तो दीक्षा धारण कर ली है। परंतु जब उनको मिलते हैं तो उनके आनंद की कोई सीमा रहती नहीं है कि मेरा बिछुड़ा हुआ भाई मिल गया। और मिलने के बाद जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, खूब प्रेम की बातें करते हैं। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने भाई से कहते हैं कि भैया, तुमने ये दीक्षा क्यों धारण कर ली है। मैं देखो तुम्हारा भाई इतने बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती बना हूँ और मेरे पास कितनी रिद्धि है, कितनी समृद्धि है, कितना परिवार है, कितना बड़ा राज्य है। हे भाई, तुम भी मेरे राज्य में चलो। मेरे पास कितने बड़े बड़े महल है, कितने दास दासी है, कितना खजाना भरा हुआ है, उसका तुम भी क्या करो, उपभोग करो। और उसके बाद अपन वापस लगे तो त्याग मार्ग पर चले जाएंगे। तो चित्त मुनि ने कहा कि मैंने संसार को वापस पाने के लिए दीक्षा धारण नहीं की है। मैंने जिस घर में जन्म लिया था, मेरे पिता के पास भी इतनी बड़ी रिद्धि समृद्धि थी, मेरे घर में भी कोई कमी नहीं थी, मेरे यहाँ भी खजाने भरे हुए थे। परंतु मुझे इस संसार की असारता का बोध हुआ है और मैं इस संसार को छोड़कर मैंने दीक्षा धारण कर ली है। अरे भैया ब्रह्मदत्त, मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि जिस राज्य का तुम भोग कर रहे हो, जिस चक्रवर्ती पद को तुम भोग रहे हो, ये सारे भोग विलाप के कारण है। एक दिन हमने नहीं छोड़ा तो ये हमको छोड़ने वाले हैं और मृत्यु के आने के बाद कोई बचाने वाला नहीं है। हे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जागृत बन जाओ, जागृत बनो, इस संसार को छोड़ो और दीक्षा को धारण करो। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इन भोगों को छोड़ सकता नहीं हूँ। मुझे तो ये भोग अच्छे लगते हैं, ये समृद्धि अच्छी लगती है, परिवार अच्छा लगता है, मैं तो इनको छोड़ सकता नहीं हूँ। तो चित्त मुनि उनको बहुत अलग अलग प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि ये भोग अंत में दुख को ही देने वाले हैं। और समझाते समझाते इतनी बात कहते हैं,
भोगों को छोड़ो रे चेतन, जीवन ये बीता जाए। भोगों को छोड़ो रे चेतन, जीवन ये बीता जाए। तृष्णा ना पूरी होती, आरती पर चढ़ते देखे। तृष्णा ना पूरी होती, आरती पर चढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। अरे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इस भोग को छोड़, ये भोग तुझे कुछ भी काम आने वाले नहीं है, तुझे नरक गति में ले जाने वाले हैं। तब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहते हैं कि हे भैया, हे मुनिराज, आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ है। पहले मैं भी मुनि बना हुआ था तो मुझे सब मुनिचर्या याद आ रही है। मैं इन भोगों की असारता देख रहा हूँ, परंतु मैंने पूर्व भव में क्या किया? निदान किया। उसकी आलोचना प्रतिक्रमण मैंने नहीं किया। इसके लिए ये भोग में असारता देखते हुए भी मैं इनको छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। पूज्य बड़े मार साहब पधार गए हैं, सभी स्वागत करेंगे। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल। बोलिए संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य बड़े महाराज साहब की। ऊंचा ऊंचा पाट लगायो धर्म रो ठाट मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। कैसे काटू करम आठ माने मोक्षरी बाट मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। बोले वाणी भूषण पूज्य श्री बेन महाराज साहब की। हम देख रहे हैं कि चित्त मुनि किसको समझा रहे हैं? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझा रहे हैं, और समझाते हुए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती समझ रहे हैं, सत्य बातों को समझ रहे हैं। पर कहते हैं कि जो व्यक्ति निदान करता है, तब जब संयम के बदले जो संसार को मांगता है उसे निदान कहते हैं। और ऐसा निदान जो करता है वो व्रत नियम ले नहीं सकता। तीन बातें होती हैं कि जो निदान करता है वो व्रत नियम नहीं ले सकता, वो दीक्षा नहीं ले सकता, और सत्य धर्म को समझकर भी उस पर आचरण नहीं कर सकता। ये निदान के कारण होता है। तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा कि हे मुनिराज, मैंने निदान किया हुआ है और मैं देख रहा हूँ, परंतु मैं छलांग लगाने में असमर्थ हूँ। मैं भोग में ऐसा आसक्त बन गया हूँ जैसे एक हाथी होता है, वो दलदल में फंस जाता है, और दलदल में फंसने के बाद वो किनारे को देखता है पर किनारे पे जा नहीं सकता है। ऐसे में भोग के दलदल में क्या हो गया है? फंस गया हूँ।
किनारा दिख रहा है, सत्य धर्म दिख रहा है, पर मैं वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हूँ। तो बहुत फिर समझाते चित्तमुनि कि तू दीक्षा नहीं ले सकता है तो पाप कर्म का त्याग कर, भोग का त्याग कर और आर्य कर्म कर, अच्छे कर्म कर तो तेरी अच्छी गति हो जाएगी। पर जो एक बार अलग स्थिति में चला जाता है उसको कितना भी समझाओ उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इधर ब्रह्मदत्त को बहुत समझाया पर चित्तमुनि ने देखा कि जैसे एक पत्थर पे अपन पानी डालते हैं तो वहाँ पे कोई भी अंकुर उग नहीं सकता है। ऐसे मैंने कितना भी इसको समझाया तो ये कुछ भी करने वाला नहीं है और आखिर में समझा कर हार जाते हैं और वो वापस अपनी साधना में लगकर उत्कृष्ट संयम की आराधना चित्तमुनि करते हैं और उत्कृष्ट ऐसे सिद्ध गति को वो प्राप्त कर लेते हैं। और इधर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती क्या करता है, उत्कृष्ट भोग का उपभोग करता है और जो भोग करता है उसकी तो गति नरक की ही होती है। वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान किया, भोग किया और मृत्यु के बाद ऐसे 7वीं नरक में चले गए कि जहाँ दुख का कोई पारावार नहीं था। तो इस तरह से निदान करने से किस तरह से आत्मा की दुर्गति होती है ये हमारे 13वें अध्याय में बहुत सुंदर रीति से समझाया गया है। तो हमें एक ही आज प्रेरणा लेनी है कि तब जब संयम की आराधना करनी है निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करनी है। और अगर हम गेहूँ बोते हैं तो घास तो मिलने ही वाली है। तो ऐसे धर्म करेंगे तो पुण्य का उपार्जन होगा और पुण्य का उपार्जन होने के बाद हमें सुख सुविधा और आनंद तो मिलने ही वाला है। उसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये 13वें अध्याय में बताया गया है। और हमारे सामने 14वां अध्याय आता है जो बहुत सुंदर बात लेके हमारे सामने आ रहा है। आजकल हम देखते हैं कि किटी पार्टी का ग्रुप होता है ना। आप लोग किटी पार्टी करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जो जो अपने निकट के होते हैं, जो अपने विचारों से सम्मिलित होने वाले होते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है। फिर वो क्या बोलते हैं कि आप कैसे मिलेंगे, तो एक ग्रुप बना लेते हैं, किटी पार्टी करेंगे। फिर कोई भिक्षी पार्टी करता है और कहीं घूमने फिरने भी जाना हो ना, मार साहब हमारा एक ग्रुप है, हम कहीं भी जाते ना हमारे ग्रुप के साथ जाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप जो होता है उसमें मिलके हम कुछ तो भी कार्य करते रहते हैं। तो 14वां अध्याय जो हमारे सामने आया है उसमें बताया गया है कि बाकी बातें, संसार की बातें तो आप मिलके करते हैं, पर जो साथ में मिलके धर्म करता है, जो अपना धर्म जो होता है उसको ग्रुप बना के अगर धर्म करता है तो उससे उसको क्या क्या लाभ होते हैं ये 14वें अध्याय में बताया गया है कि ग्रुप में धर्म ध्यान करने से क्या फ़ायदा होता है। तो कहते हैं इस अध्याय का नाम क्या है, ईशु कार्य। इस अध्ययन का नाम ईशु कार्य, यानी इसमें ईशुकार राजा की कथा है। और ईशुकार राजा यानी क्या कि जो ईशुकार नगरी थी वहाँ पे ईशुकार नाम के राजा थे और उनकी कमलावती नाम की उनकी रानी थी। और उनके राज्य में एक राज पुरोहित थे, उनका नाम था भृगु पुरोहित और उनकी पत्नी का नाम था यशा। तो ये राज पुरोहित जो थे वो पूरे राज्य के पुरोहित थे, तो उनके पास रिद्धि सिद्धि समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, उनके खजाने भरे हुए थे। परंतु वो हमेशा दुखी रहते थे, वो हमेशा दुख में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि 2 ब्राह्मण ज्योतिष बनकर उनके घर में आए और उनका ज्योतिष देखने लग गए और कहा कि आपके घर में इतनी रिद्धि सिद्धि है, समृद्धि है, फिर आप दुखी क्यों है, आपके चेहरे पे ऐसे दुख की रेखा क्यों है। तब
भृगु पुरोहित ने कहा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, परंतु इसके भोगने वाला हमारे घर में कोई वारिस नहीं है, कोई संतान नहीं है। इतना सब कुछ है पर संतान ही घर में नहीं है, तो किसके लिए कमाना, किसके लिए आनंद मनाना? हमको तो इस संसार में आनंद नहीं आ रहा है। तो उन ज्योतिषों ने कहा कि अरे आप खुश हो जाओ। क्या कहा? आप खुश हो जाओ, आपके घर में जल्दी ही 2 पुत्र का क्या होने वाला है? जन्म होने वाला है। ऐसे सुंदर सुंदर पुत्र का जन्म होगा। परंतु आगे क्या कहा? परंतु शब्द लगाया तो कहा परंतु क्या? तो बोले वो 2 पुत्र जन्म तो लेंगे, पर आगे जाके क्या हो जाएगा? जैसे ही उनकी उम्र थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे? 13-14 साल के होने के बाद वो दीक्षा ले लेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो वापस ये दुखी हो गए। पहले तो सुख हुआ कि पुत्र होने वाले हैं, परंतु कहा कि वो दीक्षा लेके चले जाएंगे, तो वापस उनको दुख हो गया। तो दुख होने के बाद उन्होंने कहा जाने दो, पुत्र तो होंगे ना घर में, उनको देखने का सौभाग्य मिलेगा, माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा, उतना भी कम नहीं है, आगे जाने के बाद देख लेंगे अपन। तो इस तरह से वो जो ज्योतिषी थे, वो ज्योतिषी दूसरे तीसरे कोई नहीं, जो आगे उनके घर में जन्म लेने वाले थे, वही दोनों देवता ब्राह्मण का रूप लेके उनके घर में आए थे। उनको पता था कि अब हमारा आयुष्य देवता का पूरा होने वाला है और हम कौन बनने वाले हैं? मनुष्य गति में जाने वाले हैं। पर कहाँ पे जाने वाले हैं? किस घर में जाने वाले हैं? कौन हमारे माता पिता बनने वाले हैं? ये तो हमें देख लेना चाहिए। इसके लिए वो ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके घर में आए थे और उनको माता पिता को देख लिया, उनको आनंदित करके वो वापस स्वर्गलोक में चले गए। और उनका आयुष्य पूर्ण होने के बाद उन्होंने उन दोनों देवों ने कहाँ पे जन्म लिया? इशुकार नगर में जन्म लिया। और वो जो भृगु पुरोहित थे, उनकी यशा पत्नी ने देखा कि कितने सुंदर बालक है, कितने राजकुमार जैसे इनका रूप है, और ये हमको आगे जाके छोड़ जाएंगे, तो हमें अभी से कुछ तो भी उपाय करना चाहिए। तो कहा इनको साधु संतों के संपर्क में आने नहीं देना। साधु संत के संपर्क में नहीं आएंगे तो दीक्षा कहाँ से लेंगे? दीक्षा ही नहीं लेंगे आगे जाके। पर इसके लिए हमें कुछ तो भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम शहर में रहेंगे तो यहाँ आए दिन साधु संत आते रहते हैं और इनको साधु संतों का योग मिल जाएगा और ये साधु संतों के चक्कर में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? ये शहर छोड़कर छोटे गांव में चला जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? शहर को छोड़ दिया। देखो मोह क्या क्या कराता है, मोह क्या क्या कराता है। शहर को छोड़ दिया, एकदम छोटे से गांव में जहाँ साधु संतों का आवागमन नहीं था, वहाँ जाके घर बनाया और वहाँ पे वो रहने लग गए। और रहने के बाद बच्चों के मन में गलत संस्कार डालने लग गए, उनसे झूठ बोलने लग गए और बच्चों को कहा देखो बच्चों, तुम कभी भी साधु संतों के पास जाना मत। वो साधु संत क्या करते हैं? बच्चों को पकड़ लेते हैं। उनके पास एक झोली होती है, उसमें कैंची छुरियाँ होती है, वो बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं, उनके नाक काट देते हैं, उनके कान काट देते हैं। तो तुम संतों के पास कभी भी जाना मत। तो ये बच्चे जो थे, बच्चों को जैसे संस्कार दिए जाते हैं वो तो कोरी पाटी होती है, उनको वैसे संस्कार पड़ जाते हैं। अब ये बच्चों को भी डरने लग गए, साधु संतों से डरने लग गए। और एक दिन जिससे डरते हैं वो चीज़ तो अवश्य सामने आती है। तो एक बार ये बच्चे खेल रहे थे और सामने से उनको साधु संत आते हुए दिखाई दिए और बच्चे तो डर गए कि अरे अब हमको ये पकड़ के लेके जाएंगे, चक्कू छुरी चलाएंगे, अब हम क्या करें? अब कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। तो सामने आ गए हैं तो उन्होंने देखा एक पेड़ है, वो दोनों बच्चे क्या हो गए? पेड़ पे
चढ़ गए और चढ़ने के बाद वहाँ से देख रहे हैं कि ये अब यहाँ पे आए हैं। और देखो कर्म धर्म संयोग से क्या हो गया कि जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़े थे उसी पेड़ के नीचे आके वो साधु संत रुक गए। बच्चों ने कहा कि जिनसे बचने के लिए पेड़ पे चढ़े वही अपने पास आके यहाँ पे बैठ गए हैं। अब ये कब जाएंगे, अब हम कब घर पहुँचेंगे। और एकदम से वो डरने लग गए और उन्होंने देखना चालू किया कि अरे अपने पिताजी ने क्या कहा था, इनकी झोली में चक्कू छुरी होती है, तो अपन देखे कैसी चक्कू निकलेगी कैसी छुरियाँ निकलेगी, देखते तो सही है। और जैसे ही वो साधु वहाँ पे आए उन्होंने जगह का पलेवन किया, एक भी जीव जंतु को उन्होंने मारा नहीं। और जब उन्होंने झोली खोली तो झोली में क्या था, गोचरी लाई हुई थी, आहार पानी लाया हुआ था। वो आहार पानी उन्होंने वहाँ पे ग्रहण किया। वे बच्चे तो देखते ही रह गए कि अरे पिताजी ने हमको क्या कहा था कि इसमें चक्कू छुरी होती है, और ये तो साधु कैसे है, ये तो बिल्कुल भी दया प्रेमी है, इन्होंने तो एक जीव को भी मारा नहीं है। और हमको तो हमारे माता पिता ने सब गलत गलत बोल के रख दिया। और एकदम से उनको सत्य ज्ञान हुआ और एकदम से साधु संतों को देखते देखते उनको याद आया कि ऐसा रूप हमने कहीं तो भी पहले भी देखा हुआ है। और ऐसा विचार करते करते उनको वहाँ पे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उन बच्चों को, किसको ज्ञान हुआ, बच्चों को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और कि हमने ये सारूप कहीं तो भी पहले देखा हुआ है। और याद आते आते उनको याद आया कि पहले जन्म में हम भी साधु बने हुए थे, और ये साधु तो दया धर्म को मानने वाले होते, किसी को भी तकलीफ देने वाले नहीं होते हैं। वो धड़ाम से नीचे आए, साधु संतों का दर्शन किया और साधु संतों को कहा कि आप यहीं पे रुकना, हमको आपके साथ आना है, हमें आपके साथ आना है, दीक्षा लेनी है, हमको ये संसार अच्छा लगता नहीं है। और वो घर पे तो साधु संतों ने कहा देखो पहले माता पिता की आज्ञा लेके आओ, फिर मैं आपको क्या करेंगे, हम आपको दीक्षा देंगे। तो वो माता पिता की आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो माता पिता ने कहा, जिसका डर था वही बात सामने आ गई। हमने बच्चों को इतना साधु संतों से बचाने की कोशिश की, पर जो कर्म में लिखा हुआ होता है वो तो होके ही रहता है। और ये बच्चे तो धर्म में प्रवृत्त हो गए हैं। और उन्होंने माता पिता ने बहुत समझाया कि अरे बच्चों अभी तो शादी करो, संसार करो, घर परिवार का सुख भोगो, फिर दीक्षा ले लेना। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार आत्मा जागृत हो जाती है तो फिर वो वापस सोती नहीं है, हमको तो दीक्षा लेना है, जिंदगी का क्या भरोसा है। और उन्होंने तो कहा हमारा संकल्प दृढ़ है और हम तो जा रहे हैं। माता पिता ने देखा जिनके लिए हम तरस रहे थे वही हमको छोड़कर जा रहे हैं, तो इस संसार में रहने का क्या अर्थ है। जिस मार्ग पर ये जा रहे हैं उस मार्ग पर हमको भी क्या करना चाहिए, चल देना चाहिए। अभी देखा इतनी समृद्धि है अपने पास, इतना खजाने भरे हुए हैं, ये खजाने किसको सौंपेंगे। जिसके लिए किए थे वो तो सारे दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, राजा होता है। तो ये सारा खजाना अपन क्या करते हैं, राजा के खजाने में जमा कर देते हैं। और उन्होंने अपना सारा वैभव बैलगाड़ियों में भरना शुरू किया। और शुरू करने के बाद इतनी सारी बैलगाड़ियाँ भरी और वो सारा धन कहाँ पे भेजा, ईशुकार नाम के जो राजा थे उनके खजाने में भेजा। तो इतनी गाड़ियाँ भर भर के जा रही थी और उसकी धूल उड़ रही थी। तो रानी कमलावती जो अपने खिड़की में बैठी थी, नगरी की शोभा देख रही थी, उसने देखा कि अरे ये धूल क्यों उड़ रही है आज। तो उनको पता चला कि भृगु पुरोहित अपने परिवार के साथ दीक्षा ले रहा है और वो अपना खजाना खाली कर रहा है। और वो खजाना कहाँ जमा हो रहा है, राजकोष में जमा हो रहा है और उसकी ये धूल उड़ रही है। और रानी को एकदम चिंतन जागृत हो गया कि कोई छोड़ रहा है और राजा उसको पकड़ रहा है, कोई वमन कर रहा है।
कोई उल्टी कर रहा है और राजा उसको चाटने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो राजा के पास जाती है और राजा को कहते हैं कि राजन, ये भृगु पुरोहित, उनके बेटे सब दीक्षा ले रहे हैं, संसार का त्याग कर रहे हैं, मोह माया का त्याग कर रहे हैं, और आप खजाने ही भरते रहेंगे क्या? आपकी भी उम्र हो गई है, आपको भी धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। तो राजा ने कहा कि इतना खजाना छोड़ के मैं तो कोई दीक्षा लेने वाला नहीं हूँ। पर रानी कमलावती का दीप क्या हो गया था? जल गया था। उसने भी दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इस संसार को छोड़ देना है, और छोड़ना है तो अकेले नहीं छोड़ना है, अपने पतिराज को साथ लेके छोड़ना है। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग युक्तियों से राजा को समझाया, और राजा भी फिर क्या हो गए? तैयार हो गए। और राजा भी कहा, राजा ने कि रानी, आपने मेरे ऊपर उपकार किए हैं, मैं भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। और ये सारे 6 ही जन, भृगु पुरोहित को कहा राजा ने कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, हम भी आपके साथ आ रहे हैं, आपका साथ निभाने के लिए हम भी राज को छोड़ के आ रहे हैं। और इधर राजा, कमलावती रानी, इशुकार राजा, भृगु पुरोहित, यशा पत्नी और उनके 2 बेटे देवभद्र और यशोभद्र, 6 ने एक साथ क्या किया? संयम के मार्ग पर पदार्पण किया। और मूलान कडून तत्वज्ञान, हमारे 14 अध्याय में 14वां अध्याय हमें क्या प्रेरणा देता है कि कभी कभी बड़ों से बच्चों को प्रेरणा मिलती है, पर यहाँ पे उल्टी गंगा बही। बच्चा मूलान कडून तत्वज्ञान, बच्चे जागृत हो गए, उन्होंने माता पिता को जागृत किया, और माता पिता जागृत होने के बाद राजा रानी भी क्या हो गए? जागृत हो गए। ये कोई बात ऐसी ही नहीं बन जाती है, ये पूर्व जन्म में साथ में रह के आए हुए थे। ये 6 जन क्या थे? एक दूसरे के निमित्त बने, क्योंकि पहले जन्म में धर्म की साधना साथ में करके आए थे, साथ में रह के मुनि व्रत का पालन किया था, साथ में संयम का पालन किया था। इसके लिए एक जागृत हो गया तो दूसरा भी क्या हो गया? जागृत हो गया। इसके लिए कभी भी धर्म ध्यान करो, समूह में करो, तो उसका क्या फायदा होता है? एक जागृत हो गया तो वो दूसरे को भी जागृत कर देता है। एक दीप जल गया तो वह अनेकों दीपों को जला देता है। ये प्रेरणा हमें 14वें अध्याय से मिलती है। तो किटी पार्टी भले ही साथ में करो, पर धर्म की आराधना भी साथ साथ में करो, और एक जागृत बने तो सबको जागृत करने का प्रयास करना। यह प्रेरणा आज 14वें अध्याय से ग्रहण करें। और 15वां अध्याय आज हम बाकी रखते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया है। कल हमारे सामने जो अध्याय आने वाले हैं उनमें कोई कथा नहीं है, तो हम बाकी की बातें कल रख सकते, कल भी देख सकते हैं। परम पूज्य बड़े मार साहब पधार गए हैं, 2 बड़ी बड़ी कथाएं हमारे सामने आ गई, इसके लिए इतना समय उसमें चला गया। तो आप लोगों ने धर्म की वाणी सुनी है, तो धर्म क्या करता है? हमें पवित्र करने का कार्य करता है। हमारी आत्मा, हमारा मन पवित्र बने, इसी शुभकामना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।